हाय एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। आज मैं आप लोगों से एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने आया हूं, क्योंकि अब लगभग एक महीने से भी कम, एक महीने के आसपास का समय रह गया है। आपके बोर्ड एग्जाम आ गए हैं आपके साथ। यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए आपके दिमाग में। इस वीडियो को सभी तरह के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। एक वो होंगे जिन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, फिर भी पैनिक हो रहे हैं कि अब तो एक महीना भी बच गया है, बस इतना ही बचा है ये समय। वो भी होंगे जिन्होंने कुछ शुरू नहीं किया है, तो अब उन्हें भी प्रेशर फील हो रहा है कि 10 तारीख निकल गई, अब कल से 11 जनवरी से लगा के 11 फरवरी आ जाएगी और उसके बाद में तो इंग्लिश का पेपर ही है। तो इस पॉइंट पे मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं और एक बहुत मजेदार, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपैक्टफुल चीज आपके लिए लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि सिंपल सी चीज है कि जब आप मजबूत होते हो तो आपका दायित्व बनता है कि आप औरों को भी मजबूत करो, जो आपके साथ है, आपके ऊपर निर्भर है या फिर आपके लिए है। तो आ जाओ, अगर आप बात करें ना इस चीज की, तो बड़ी सिंपल और बड़ी सीधी सटीक चीज मैं आपको बताता हूं कि 11 जनवरी कल से हम शुरू कर रहे हैं। 11 जनवरी से अगर 21 दिन अगले आप देखते हो तो आप पहुंच जाओगे 31 जनवरी पे। ये जो 21 दिन है, आपने दादी नानी से, बड़ों से सुना होगा कि 21 दिन लगते हैं किसी भी एक आदत को, मतलब किसी भी एक चीज को अपनी हैबिट बनाने में, या फिर 21 दिन तक अगर आपने कंटिन्यूसली किसी चीज पे काम किया तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके शेड्यूल का एक पार्ट बन जाएगी। तो कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप समर्पित तरीके से 21 दिन दे रहे हो ना किसी चीज को, तो वो 21 दिन बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये, अगर हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की बात करें तो अब ये आखिरी 21 दिन जो बच रहे हैं ना, ये आखिरी 21 दिन वो 21 दिन है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स, अगर मैं बात करूं साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, एसएसटी की, तो ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और इन सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ना है कि अब आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप तैयार भी रहो। और फिर होता है क्या कि जब साल भर दिखता है हमें पूरा, तो हम सोचते हैं अरे पढ़ लेंगे, बहुत समय है। लेकिन फिर जैसे 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 समय कम होते चले जाता है और एक पॉइंट तो आता है जब रियलाइजेशन होता है कि अब समय कम बचा है। लेकिन आपका समय भले ही कम बचाओ, पर वो पहाड़ उतना का उतना बड़ा ही, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। उस पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना है तो अब आपको बस आपकी स्ट्रैटेजी बदलना होगी। तो वही चीज है कि अभी कम समय में अपन कैसे बेस्ट तरीके से बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज कर सकते हैं, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं अपन। फाइन। तो अगर आप यहां से, ये शनिवार है, ठीक है, 11 तारीख का, यहां से शुरू कर रहे हो, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हो और आप 31 तारीख तक जा रहे हो, ठीक है, आप 31 तारीख तक जा रहे हो, तो ये 21 दिनों में, अगले 21 दिनों में, जैसा मैं हमेशा बताते आया हूं कि एक बोर्ड एग्जाम में बच्चे को अपियर होने के लिए कुछ 3 बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। बस क्या कि सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे चैप्टर एकदम कंठस्थ हो, एटलीस्ट ये पता हो तुम्हें तुम्हारा सिलेबस क्या है और सिलेबस में हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। अगर बात हो रही राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म इन यूरोप में मोटा माटी क्या कहानी है। फाइन। तो एक चीज जरूरी है कि आपको सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। दूसरी चीज जरूरी है क्या कि आपका जो सिलेबस आपने कवर किया है उसको आप बार बार रिवाइज करो। आप में से कोई भी, इंक्लूडिंग मी, हम कोई भी चिट्टी रोबोट के वंश से बिलोंग नहीं करते कि जो हमने एक बार पढ़ लिया हमें ध्यान रहेगा, छप जाएगा। यहां रिवीजन इज मस्ट, बार 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 रिवाइज करना होगा। और एक बार अगर पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि फिर से रिवाइज करने में उतने ही 4 घंटे लगेंगे। एक बार अगर पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज ऐसे करना है कि अगर 10 दिन पहले पढ़ा है तो क्या हो रहा है कि आप 10 दिन बाद अगर उसको नोट्स के थ्रू अगर रिवाइज कर ले रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप थोड़ा सा कोई रैपिड रिवीजन जैसी वीडियो देख ले रहे हो जिसमें क्या है कि ओवरव्यू पूरा 10 मिनट में आपको बता दिया, तो उससे सारी यादें ताजा हो जाती हैं, वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो वो सिलेबस कवर करने के बाद में रिवीजन इज मस्ट, वो रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रही बात क्या है कि जो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, पर इसका प्रमाण क्या है कि आपको समझ में आया, तो उसका एक हम एग्जाम क्यों लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साल भर जो आपने मेहनत करी है तो वो प्रूफ तो करके दो कि आपने मेहनत करी थी, आपको सब आता है। तो वो जब आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो आपसे बनना चाहिए, और इसीलिए पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, इसीलिए प्री बोर्ड्स होते हैं। मतलब ये वीडियो पता है मैं बहुत वैसे आके बना रहा हूं क्या कि यार ये इस पॉइंट पे जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपको पता हो कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि दायित्व बनता है कि आप अगर कर सकते हो तो कुछ ऐसा कर दो, और वो सरप्राइज है आपके लिए, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे क्या हो, जिससे समस्याओं के समाधान मिल जाए।
फाइन। तो वो प्रैक्टिस करना शुरू करना है आपको, वो मल्टीपल टाइम आप चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। और एट द एंड क्या करना है, जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो यही साइकिल है बस, इसके अलावा सारी स्ट्रैटेजी, सारा सब कुछ कोई काम का नहीं है। आप पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, पेपर देके आ जाओ, बस यही सिंपल। बहुत, अगर मैं 10th क्लास स्टूडेंट की एक जर्नी बताऊं तो ये सिंपल जर्नी होना चाहिए, इसके अलावा आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है। लेकिन इसमें समस्याएं आती है। समस्या क्या आती है कि अब सिलेबस कैसे कवर करें, अब तो समय बहुत कम रह गया सर, 21 दिन तो आदमी वार्म अप करने में निकाल देता है, अब कैसे इतने कम समय में करेंगे। बात करें आप प्रैक्टिस और रिवीजन की, तो कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे रिवाइज करें, रिसोर्सेस कहां है, रिसोर्सेस की भी तो अभाव है ना कि किस चीज से पढ़े। तो मैं आपको समाधान भी दे रहा हूं। अगर हम बात करें क्या कि मान लो हम एग्जाम में परफॉर्म करना है, उस जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी नेट प्रैक्टिस होती है, जो प्री बोर्ड आपकी नेट प्रैक्टिस ही तो है, तो जो परफॉर्म करने की बारी आएगी आपकी, तो परफॉर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फाइनल परफॉर्मेंस से पहले जो आप डमी परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, उनको एनालाइज कैसे करें कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कैसे करें, या फिर कोई हमें इवैल्यूएट कर दे तो कितनी अच्छी बात होगी। तो वो सारी समस्याएं भी मुझे समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ रहा है कि क्या बेसिक था, क्या करना चाहिए था। और उसी सारी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ आज एक कहानी साझा करता हूं, ठीक है। ये जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था उस समय पे एक स्टूडेंट थी वंशिका। आज मैं आपको उसकी कहानी से एक रियलिटी बताता हूं। वंशिका ने साल भर खूब मस्ती करी, खूब मेमोरीज क्रिएट करी, मतलब शी वाज नॉट सो सीरियस अबाउट एग्जाम्स। लेकिन क्या होता है ना, हर बच्चा जब जनवरी पास आते देखता है कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, हमने साल भर नहीं पढ़ा है, हम कैसे करेंगे। तो उसका भी यही सवाल था कि सर आप बताओ कि मैं कैसे पूरा एक साथ पढ़ लूं। तो मैंने उसे एक ही चीज कही थी कि अगर ऐसा कुछ हो कि तुम एक महीने में जाग के वो सब कुछ कर लो जो सारे बच्चे अप्रैल से जाग के कर रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो नेचर के अगेंस्ट ही इंजस्टिस है ना कि कोई अप्रैल से वही चीज करे आ रहा है और तुम बोलो कि तुम जनवरी में जाग के वो सब कर लो, तो वो सब नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समय पूरा ही खत्म हो गया है, तो जब जागो तब सवेरा, वही चीज तुम्हें करना है। यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने वंशिका को बताया कि यार अब ये मत देखो कि क्या क्या कैसे कैसे कर लूं, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अब ये देखो कि क्या छोड़ा जा सकता है, ठीक है। इस समय पे बेस्ट क्या होगा, इस समय सब कुछ डिटेल में पढ़ने बैठोगे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, आप ये करो कि चीजों को शॉर्ट में समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज आपको शॉर्ट में समझना है चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, आज आपके पास समय नहीं कि आप वो पूरा 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर देखोगे, ठीक है। इनफैक्ट बच्चे बोल रहे हैं वन शॉट का भी समय नहीं है, तो रैपिड रिवीजन में देखो, नोट्स से चीजें रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। फाइन, यही मैंने बोला। वंशिका ने क्या करना शुरू किया, वंशिका ने एक सिंपल चीज करना शुरू करी कि जो क्वेश्चंस होते थे इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब हुआ क्या ना कि मैं तब ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी और मैं वहीं के वहीं बता देता था कि नहीं यार ये क्वेश्चन में ये गलती हो रही है। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना भी पर्याप्त नहीं है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो कि आपकी गलतियां कहां आ रही है और ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहां मैं वीक हूं, यहां मैं स्ट्रांग हूं, और उसको सुधार करते चलोगे, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। एंड शी डिड व्हाट आई सेड। तो ये कहानी मैंने क्यों बताई पता है कि एक आखिरी प्रयास आप भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, जिसमें क्या करना आपको, जिसमें आपको यह करना होगा कि ये बस देखो कि क्या क्या कवर कर लें, कैसे कैसे कवर कर लें, सीमित संसाधनों के साथ में सटीक स्ट्रैटेजी के साथ सटीक तरीके से काम करो बस। फाइन। तो जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे हमने श्योर शॉट शुरू किया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे उसको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत यूजफुल लग रही है। उसके पीछे का थॉट ही ये था। क्या थॉट था कि कुछ ऐसा लाएं जो इस समय पे जरूरी है, 10 मिनट 15 मिनट में मैंने तुम्हें बता दिया और तुम्हें वही करना है। अब फाइन, अब जब ये सीरीज प्लान कर रहे थे हम दिमाग में, उसी समय जैसे मैंने आपको बताया क्या कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये सीरीज यूट्यूब पे प्लान कर रहे थे तो हमारी टीम ने एक और चीज प्लान करी, क्या कि सर ये वर्चुअल है। मुझे नहीं पता है कि कौन कितनी सीरियसनेस के साथ इस चीज को अटेम्प्ट कर रहा है, वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर उन टॉपिक्स को जाके देखते हैं नहीं देखते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं, टॉपिक बताते हैं। तो इसका क्या हम कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और हमने वही किया। फिर हमें समझ में आया कि इस समय नीड किस चीज की है, तो हमने वही किया और हमने इस आखिरी प्रयास को एक 21 डेज चैलेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बहुत अच्छे समझना, यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग दी वीडियोस, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें कौन कौन से टॉपिक को करना है नहीं करना है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी चीज जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, ये आखिरी 21 डेज का प्रयास, हियर इट इज, ठीक है। ये जो प्रयास आप देख रहे हो, ये प्रयास उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो।
ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे करो जिसमें आपको यह पता चले कि क्या जरूरी है वो तो कर ही लें। ऐसी प्रैक्टिस जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ चुके हो, सब कुछ समझ चुके हो, तब आपको यह काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं प्रयास किया आपको पूरी कहानी समझाता हूं, देखो क्या है। ठीक है, की फीचर समझना इस प्रैक्टिस बुकलेट के। ये रेवोल्यूशनरी 21 डेज फाइनल चेक प्रैक्टिस शीट है। ये बुक नहीं है, ठीक है, ये बुक नहीं है। ये अपने आप में देखो क्या है, मैं बताता हूं। ये एक सिर्फ बुक नहीं है, इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। एक स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, एक आपकी प्रैक्टिस शीट होगी और एक होगी आपकी आंसर शीट। तो आंसर शीट और स्कोर कार्ड को एक तरफ रखते हैं। मैंने क्या बोला कि अभी इस समय क्या है, लिमिटेशन है कि टाइम कम है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन है कि रिसोर्सेस क्या यूज करें, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंपल रिसोर्स बता रहा हूं मैं आपको, और एनालाइज कैसे करें। तो ये जो शीट है ये आपके प्रशांत भैया और हमने मिलकर साथ में प्लान करी है, ठीक है। इसको साथ में हमने जैसे मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि लास्ट मंथ में बच्चों को कैसे तैयारी करवाएं, तो हमने शॉर्ट शुरू किया। रैपिड रिवीजन बच्चे देख रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसके अलावा भी हम आपको बताएं एक चीज कि आप अगर वो जो फाइनल प्रैक्टिस करना चाह रहे हो ना, तो अब आप 1 दिन से 21 दिन तक का टाइम रखो अपने पास, सारे सब्जेक्ट्स। हर दिन आपको क्या करना है, हर दिन जैसे साइंस की बारी है तो हर दिन आपको साइंस का भी एक चैप्टर, जैसे डे 1 पे बोल दिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करना है साइंस का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करना है एसएसटी का, इंग्लिश में जैसे क्या है पैसेज वाले जो टॉपिक्स है वो करना है, और मैथ्स में जैसे मान लो क्या है रियल नंबर करना है आपको। तो ये 4 टारगेट उठाना है। अब ये 4 टारगेट आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपने आधे पढ़े हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करना है। तो अब इन 4 टारगेट्स के लिए आप डेडिकेटेड टाइम मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। स्ट्रिक्टली टाइम वाइज तरीके से आपको काम करना है कि मान लो आपको ये चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसको 60 मिनट देना। 60 मिनट में 15 वो क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और ये 15 वो क्वेश्चन देखो क्या करना है, इन 15 वो क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस शीट है और कलरफुल तरीके से है। अब ये 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है। अब ये 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट जो है, तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ, तो डन और कुडंट, अगर आपने कर लिया तो उस पर टिक लगाना है, नहीं कर पाया तो उस पर क्रॉस लगाना है। और इस तरह से ये 15 क्वेश्चन वो हैं जो आपको आपके प्रिपरेशन का लेवल बताएगा। अगर आपसे नहीं बने तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, क्यों नहीं बने, ये टॉपिक को मैं वापस देखता हूं या देखती हूं। फाइन, ये वो क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको आपको ये भी नहीं कि पूरे समय बैठ के ये क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम बेस्ड मैनर में, जिससे ये समझ में आएगा कि यार इस चैप्टर में इससे ज्यादा समय नहीं देना है, इस चैप्टर में इससे ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। तो वही चीज हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करी है। फाइन, तो ऐसी प्रैक्टिस शीट्स होंगी आपके पास। इन प्रैक्टिस शीट्स में आप क्या करेंगे, डे वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्या कि डे 1 है, तो डे 1 में आपने क्या किया, डे 1 में साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के ये चैप्टर उठाए। डे 2 में मैथ्स के 2 चैप्टर हैं, एसएसटी का 1 है, इंग्लिश का 1 है। तो 21 दिन तक आपको बस क्या करना है, 2 से 2.5 घंटे अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते चलना है, और इस तरह की प्रैक्टिस शीट्स में अपने आप को प्रैक्टिस करवाते चलना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नहीं बने थे उनके लिए आंसर क्या है, उनके लिए आंसर आपको पूरी आंसर बुकलेट है, ठीक है। तो जैसे डे 1 में जो आपने क्वेश्चन चैप्टर उठाए थे उनके सारे आंसर्स आपको यहां मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो एसएसटी के हो। तो आंसर बुकलेट में आपने आंसर देख लिए। अब आंसर देखने के बाद में जब आपके पूरे, अगर आप देखेंगे क्या कि चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कोर कार्ड है सोशल साइंस का, ग्रीन वाला, ठीक है। तो सोशल साइंस का जो स्कोर कार्ड है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप क्या देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में से आपसे कितने बने थे, अगर आपसे 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है, तो 8 से 12 के बीच में बना, तो मतलब आपका परफॉर्मेंस अभी एवरेज है। कहां कम रह रहा है, अपन उसमें क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं बने थे उन एरियाज को फिर से एक बार पढ़ेंगे। स्कोर कार्ड में ये देख सकते हो तुम स्टैंड कहां कर रहे हो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल योर 4 सब्जेक्ट्स इन अपकमिंग 21 डेज। ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है जिनकी मदद से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी चीज जिससे क्या है ना, जो लास्ट टाइम पे कंफ्यूजन खत्म कर दे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। अब यहां पे चीज ध्यान रखना, देखो ये इसकी बुकलेट जो है, ठीक है, ये बुकलेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत अफोर्डेबल हमने करने की कोशिश रखी है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इस टाइम पे जो हो सकता है वो बच्चों को देते चलो बस, फाइन। और अभी आप जाओगे चेक करोगे तो उस पर बहुत सारा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो एक आखिरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट नाउ एंड बी अ विनर। ये मत देखो कैसे होगा, ये मत बहुत ज्यादा सोचो कि कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, बस झोंक दो अपने आप को
ये वीडियो एक रिमाइंडर है उस चीज के लिए कि अब वो जो समय है ना, अब वो समय है कि अभी भी नहीं जागे तो फिर शायद लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव इन यू कि यू पीपल आर गोइंग टू रॉक इट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा रिसोर्सेज, पूरा सब कुछ आपके लिए लगाया है। शर्त सिर्फ एक है, क्या है कि कर जाओ। ठीक है, तो मुस्कुराते रहो, मोटिवेटेड रहो, साथ मिलकर करना है। तो इसी नोट पे अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।